नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, वक्फ विधेयक आज होगा पेश। देहरादून, भाजपा के 20 नेताओं को मिले दायित्व। चमोली जिला पंचायत में फिर प्रशासक बनी रंजनी भंडारी। प्रधानमंत्री ने धामी सरकार की सराहना। देहरादून, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, धरातल पर रोके वनाग्नि, कागजों में नहीं। देहरादून, संभावित जल संकट को देखते हुए निर्माण के लिए पानी कनेक्शन पर लगी रोक। पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाली करने को लेकर कर्मियों ने निकाली रैली। श्रीनगर में नाराज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। श्रीनगर के कोटेश्वर सिल्का खाल पेयजल योजना हुई क्षतिग्रस्त। श्रीनगर में फड़ और ठेली हटवाए जाने पर रोष। पौड़ी गढ़वाल में माता के मंदिरों में गूंजे जयकारे। रुद्रप्रयाग के उपराई देवी मंदिर में दर्शनों को पहुंच रहे हैं भक्त। चिन्याली सोंड सीएससी में विधायक का घेराव। गोपेश्वर में आबकारी अधिकारी ऑफिस से मिले नदारद, सर्विस ब्रेक की। देहरादून, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, घोड़ी खच्चरों की स्क्रीनिंग में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। हरिद्वार, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने के बाद वंदना कटारिया ने कहा, नए खिलाड़ियों को दूंगी कोचिंग। रुड़की में फर्जी दस्तावेज बनाकर मंदिर की जमीन बेचने का आरोप। कलियर में देह व्यापार मामले में 4 महिला समेत 9 किए गए गिरफ्तार। पिथौरागढ़, नया शिक्षा सत्र शुरू, पहले दिन बिना किताबों के स्कूल चले नौनिहाल। चंपावत पर भी नहीं पहुंची किताबें। चंपावत में शिक्षकों को कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों का हल्ला बोल। देहरादून में एलयूसीसी घोटाले, शिक्षा मंत्री के आवास पर गरजी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। बागेश्वर में कर्मियों ने पुरानी पेंशन को खोला मोर्चा। चौखुटिया के खुजरानी में स्कूल की जर्जर छत से गिरे टुकड़े, 2 बच्चे हुए घायल। कपकोट के बैसानी में नशे के विरोध में उतरी मातृ शक्ति। रानीखेत में बाईपास बनाने को सरकार पर बनाना होगा दबाव। नैनीताल में दबाव बढ़ा, पर्यटकों के 2 पहिया वाहन काठगोदाम में ही रोके। खैरना में बैरेज निर्माण का संशोधित प्रस्ताव बनेगा। देहरादून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की तारीफ की। राज्य सरकार को भेजे संदेश पत्र में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्करजीत धामी के नेतृत्व में सरकार के सफल 3 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सेवा, सुशासन और विकास के इन 3 वर्षों को उत्तराखंड के उत्थान में एक बड़ी उपलब्धि बताया। इसमें मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया। पत्र में बेकौल प्रधानमंत्री, मुझे अत्यंत खुशी है कि अपनी विरासत पर गर्व के भाव के साथ आगे बढ़ता उत्तराखंड विकास के नए आयाम कर रहा है। 25 वर्ष पूर्व जिस विकास और पहचान की स्थापना को उत्तराखंड का गठन हुआ था, आज राज्य तेजी से उसी दिशा में अग्रसर है। इसके लिए ठोस कार्य योजना के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निरंतर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि उत्तराखंड अपने आप में असीम संभावनाएं समेटे हुए हैं। यहाँ की परिश्रमी जनता में सामर्थ्य है, वो राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएं। को दायित्व सौंप दिया। मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्करजीत धामी की हरी झंडी के बाद उनके आदेश जारी किए गए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोटियाल को उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सहकार समिति में अध्यक्ष और कुलदीप कुमार को उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अनुसार हरक सिंह नेगी चमोली को उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद ऐश्वर्या राय रुद्रप्रयाग को उपाध्यक्ष, राज्य महिला आयोग गंगा बिष्ट अल्मोड़ा को उपाध्यक्ष, राज्य महिला उद्यमिता परिषद बनाया गया है। श्याम अग्रवाल दून को उपाध्यक्ष, उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद, शांति मेहरा नैनीताल को उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद भगवत प्रसाद मकवाना दून को उपाध्यक्ष, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई। हेमराज बिष्ट पिथौरागढ़ को उत्तराखंड खेल परिषद में उपाध्यक्ष, चमोली के रामचंद्र गौड़ को वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूरनचंद नैनवाल अल्मोड़ा को उपाध्यक्ष, प्रवासी उत्तराखंड परिषद राम सुंदर नौटियाल उत्तरकाशी को उपाध्यक्ष, भगीरथी नदी घाटी में प्राधिकरण बनाया गया है। सायरा बानो यूएस नगर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को उपाध्यक्ष और रेणु अधिकारी नैनीताल को अध्यक्ष, राज्य महिला उद्यमिता परिषद नियुक्त किया गया है। भारत की ओर से ओलंपिक में
हैट्रिक लगाने वाली एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया की स्टिक का जादू अब नहीं दिखेगा। हरिद्वार में रहने वाली 32 वर्षीय फॉरवर्ड ने मंगलवार को 15 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के अलविदा कह दिया है। हालांकि वंदना हॉकी इंडिया लीग और अन्य लीग में खेलती रहेगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वंदना चौथे स्थान पर रही थी। भारतीय टीम का हिस्सा थी। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारत की ओर से लगातार 3 गोल दागने वाली पहली भारतीय बनी थी। वंदना ने 2009 में सीनियर टीम में पदार्पण करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फरवरी में भुवनेश्वर में HIF प्री लीग में भारत के लिए आखिरी मैच खेला था। वर्ष 2016 और 2023 एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के साथ FIH नेशनल गेम 2022 में स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रही थी। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों के लिए 2018 चैंपियन ट्रॉफी में रजत पदक जीता। वहीं 2022 राष्ट्रमंडल, 2014 व 2022 एशियाई खेल और 2021-22 FIH प्रो लीग में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बनी थी। देहरादून सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के साथ ही ऊर्जा विभाग की समीक्षा की है। वन विभाग की समीक्षा करते हुए साफ किया कि गर्मियों में जंगल की आग रोकने को ठोस प्रयास किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे प्रयास केवल कागजों तक सीमित न रहें बल्कि धरातल पर दिखाई दें। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस का बेस्ट अध्ययन किया जाए। राज्य में इनके लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जंगलों की आग को रोकने के धरातल पर ठोस काम किया जाए ताकि हर साल वनों की आग से वनाग्नि को पहुंचने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके लिए अफसर कागजी कार्य योजनाओं से बाहर निकलते हुए धरातल पर प्रयास सुनिश्चित करें। वनाग्नि की रोकथाम को प्रभावी कार्य योजना के साथ रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि वन संपदाओं के बेहतर उपयोग के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। वनों के संरक्षण के साथ वन संपदा से राजस्व वृद्धि को प्रभावी प्रयास किए जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का भी कारगर उपाय किए जाए। पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा व नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा मंगलवार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने UPS व NPS का भी विरोध किया। मंगलवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने एजेंसी चौक से DM कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयदीप रावत, प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल, संजय नेगी, रेवती नंदन डंगवाल ने कहा कि एक दिन का विधायक और सांसद भी पुरानी पेंशन ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव एक संविधान एक निशान जैसी बातों से देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वही कर्मचारियों में भेदभाव करते हुए उन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कहा कि जब तक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, कर्मचारियों का विरोध जारी रहेगा। वही नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने भी रामलीला मैदान से DM कार्यालय तक रैली निकालकर जल्द पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई है। रुद्रनाथ के ट्रैक पर जाने वाले यात्रियों के लिए अब यहां आने के लिए ट्रैक परमिट जरूरी होगा। यात्रियों के सरकार के वन विभाग से अनुमति लेने का यह निर्णय कितना उचित है, इस पर चर्चा शुरू हो गई। पर्यटन क्या परमिट क्या उत्तराखंड के लोगों को भी अनिवार्य होगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि सेंचुरी एरिया में इसके संरक्षण और नियमों के पालन के शर्तों के साथ परमिट देना नियमानुसार है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी तरुण S ने बताया कि रुद्रनाथ यात्रा ट्रैक पर जाने वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन परमिट लेना आवश्यक होगा। 25 अप्रैल से ग्वाड रिपोर्टिंग से रुद्रनाथ यात्रा ट्रैक के लिए 3 लोगों ने नियमानुसार ले लिए हैं। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के DFO तरुण रस ने बताया कि रुद्रनाथ यात्रा ट्रैक पर जाने के लिए दिया जाने वाला परमिट केदारनाथ अभ्यारण्य द्वारा जारी आधिकारिक ट्रैक परमिट होगा। DFO ने बताया कि रुद्रनाथ ट्रैक पर जाने वाले यात्रियों को परमिट लेना आवश्यक होगा और वन विभाग द्वारा मांगे जाने पर परमिट दिखाना भी होगा। चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने मंगलवार को जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के साथ ही 2 अन्य कर्मचारी नदारद मिले, जिस पर DM ने आबकारी अधिकारी के साथ ही अन्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने और आबकारी अधिकारी के सर्विस ब्रेक करने और अन्य कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि चमोली में नए वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब की दुकान का व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए मंगलवार को आबकारी अधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन आदेशों के बावजूद आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर DM ने स्वयं अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश के साथ जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां कार्यालय से जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश कुमार त्रिपाठी गायब मिले, वहीं सहायक लेखाकार धीरज भट्ट और कनिष्ठ सहायक मनीष रावत भी कार्यालय से नाराज पाए गए। कार्यालय PRD कर्मचारी के भरोसे छोड़ा गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकते हुए सर्विस ब्रेक दे दिया है। साथ ही सहायक लेखाकार और कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक दिन का वेतन रोकते हुए वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नवरात्र पर्व पर कुट्टू के आटे और चावल आदि खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए पुराने औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार और पीठ बाजार ज्वालापुर में छापेमारी की है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कुट्टू के आटे के 3 और
चावल का एक सैंपल लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर कपिल देव ने बताया कि नवरात्र पर्व पर कुट्टू के आटे और सामक चावल की बिक्री को लेकर सावधानी बरती जा रही है। मंगलवार को पुराने औद्योगिक क्षेत्र और पीठ बाजार ज्वालापुर के कई खाद्य प्रतिष्ठानों दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुराने औद्योगिक क्षेत्रों से कुट्टू के आटे के 2 और सामक नामक एक सैंपल भर दिया गया, जबकि पीठ बाजार ज्वालापुर से कुट्टू के आटे का एक सैंपल लिया गया। बताया कि सभी खाद्य पदार्थों को सैंपल गुणवत्ता जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। यदि सैंपल में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आई तो संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के SFO कपिल देव ने दुकानदारों और खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को साफ सफाई की उचित व्यवस्था बनाए रखने और नवरात्र पर्व पर प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े की गिरी, आलू के चिप्स, सामक चावल आदि को सुरक्षित पैकिंग के साथ बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। पिथौरागढ़ अप्रैल माह के पहले ही दिन शुरुआत के साथ सीमांत के सरकारी विद्यालयों में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन अधिकतर विद्यालयों में छात्र छात्राओं का पहला दिन स्वागत सत्कार और बगैर पढ़ाई के गुजरा। कुछ विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई तो पुराने बच्चों की किताबों के जरिए मंगलवार को हिंदुस्तान समाचार पत्र ने सरकारी विद्यालयों की पड़ताल की। इस दौरान प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज में 1 से लेकर 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने को छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंचे, लेकिन विद्यालयों में अब तक किताबें न पहुंचने से छात्र छात्राएं केवल प्रवेश कराने तक ही सीमित रह गए। कई बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तो कई फूलों की माला पहनाकर। उत्तराखंड में करोड़ों रुपए के LUCC घोटाले, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और कुट्टू के आटे में मिलावट का मामला उठाते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस ने शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। उन्होंने गेट पर चढ़कर आवास में प्रवेश की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर धक्का मुक्की के बीच महिलाओं को भीतर जाने से रोका। प्रदर्शनकारी महिलाओं नारेबाजी करते हुए धरना दिया। तय कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाएं दोपहर 12 बजे के आसपास यमुना कॉलोनी जुटी। धरने को संबोधित करते हुए अध्यक्ष रौतेला ने कहा कि LUCC घोटाले ने देश भूमि को कलंकित किया है। उन्होंने कहा कि द लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ निवेशकों की ओर से लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री और सरकार के कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। सरकार की सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जनता को पैसा लौटाने का इंतजाम करना चाहिए। रौतेला ने प्राइवेट स्कूलों की ओर से लगातार फीस बढ़ोतरी का भी विरोध किया। अध्यक्ष रौतेला ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्कूलों में बुक सेलों से सरकार और स्कूल मैनेजमेंट मिला हुआ है। कुट्टू के आटे में मिलावट से बीमार हुए लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए यह भी कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के संगीन मामले हैं, लेकिन सरकार ने इनसे कोई भी सबक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह गंभीर मामलों में गहन जांच कर उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। अल्मोड़ा में NPS और UPS के विरोध में मंगलवार को जिले के सभी विभागों कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। UPS को NPS से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया। DM के माध्यम से मुख्यमंत्री के ज्ञापन भेज जल्द पुराने पेंशन की मांग की है। मुख्यमंत्री मंगलवार को सभी विभागों कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया, सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध जताया। कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना कार्मिकों के लिए नई पेंशन योजना से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें ग्रेजुएटी पारिवारिक पेंशन को भी कार्मिकों को छीन लिया गया है। कहा कि कर्मचारी और शिक्षक अपनी सेवानिवृत्ति तक शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलने पर उनका जीवन यापन कठिन हो जाएगा। ज्ञापन में NMOPS के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष राजू मेहरा, जिला अध्यक्ष गणेश भंडारी, जिला मंत्री भोपाल सिंह चिलवाल, धीरेन्द्र पाठक, मनोज कुमार जोशी, नीतीश कांडपाल आदि मौजूद रहे। चौखुटिया दुरुस्त राष्ट्रीय प्रारंभिक प्राइमरी विद्यालय खुजरानी में मंगलवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। दोपहर में पढ़ाई कर रहे बच्चों के ऊपर बरामदे की जर्जर छत से सीमेंट के टुकड़े गिर गए, जिससे 2 बच्चे आंशिक रूप से घायल हुए, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है। राजकीय प्राइमरी विद्यालय खुजरानी का भवन लंबे समय से बदहाल है। इस भवन को वर्ष 2012 में बनाया गया था। निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य जीवन सिंह रौतेला ने बताया कि बार बार मांग के बाद भी पिछले वर्ष भवन का सुधारीकरण किया गया। मंगलवार को बच्चे बरामदे में पढ़ाई कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे बरामदे की छत से सीमेंट के टुकड़े बच्चों के ऊपर गिर गए। इससे कक्षा 3 की योगिता पुत्री आनंद सिंह और कक्षा 4 की भावना बिष्टपुत्री त्रिलोक सिंह आंशिक रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद अभिभावक विद्यालय पहुंच के बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेजा गया। विद्यालय प्रतिनिधि ढीरा बिष्ट ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना। उन्होंने उच्चाधिकारियों से नया भवन बनाने की मांगी। विद्यालय की छत से पत्थर गिरने पर ब्लॉक प्रशासनिक प्रतिनिधि हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना कांडवाल, गेवाड़ विकास समिति के अध्यक्ष गजेंद्र नेगी, हेम कांडवाल आदि ने नाराजगी जताई हुए नया भवन निर्माण की मांग की है। उधम सिंह नगर में जिले में गेहूं खरीद आधी अधूरी तैयारियों के साथ शुरू हो गया। मंगलवार को पहले दिन किसी भी केंद्र पर गेहूं खरीद का खाता नहीं खुल सका। हिंदुस्तान की पड़ताल और काशीपुर में पड़ताल में एक क्रय केंद्र में ताला लगा मिला। जिले के सभी क्रय केंद्रों में केंद्र सुनने पड़े हैं। कई क्रय केंद्रों में गेहूं खरीद के लिए व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं दिखी है। शासन द्वारा इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, जबकि बाजार में गेहूं का मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल है। जिले में इस बार कुल
गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार 46 क्रय केंद्र बनाए गए थे। यूसीएफ के 28 केंद्रों पर सबसे अधिक खरीद होनी है, जबकि आरएफसी के 19 और एनसीसीएफ के 3 केंद्र भी किसानों से गेहूं का खरीद करेंगे। यूसीएफ को 28,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य सौंपा गया। मंगलवार से गेहूं खरीद शुरू हो गया है, लेकिन कई केंद्रों पर अभी भी बुनियादी तैयारियों की कमी देखी जा रही है। नैनीताल और भीमताल में वाहनों का दबाव बढ़ने पर जाम से राहत पाने के लिए पुलिस और सीपीयू ने चेकिंग अभियान चलाकर दुपहिया वाहन पर्यटकों को काठगोदाम से आगे नहीं जाने दिया। तकरीबन 250 पर्यटकों के वाहनों को रोका गया, जिसमें से इच्छुक पर्यटकों को शटल सेवा से भेजा गया। करीब 200 लोग वापस लौट गए। एसएसपी पीएन मीणा के निर्देश में काठगोदाम चौकी के पास सीओ नितिन रोहनी और एसओ काठगोदाम दीपक सिंह बिष्ट ने सीपीयू टीम के साथ सुबह 10 बजे से चेकिंग अभियान चलाया था। 5 घंटे तक चले इस अभियान के तहत 600 वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस का फोकस मुख्य रूप से पर्यटकों को दोपहिया वाहनों पर रहा। 5 घंटे के भीतर 250 पर्यटकों के बाइक और स्कूटी रोके गए। एसओ दीपक बिष्ट ने बताया कि बाइक सवार नैनीताल में जाम का कारण बन है। इसी वजह से दोपहिया वाहनों को अब नैनीताल भीमताल के पर ही प्रतिबंध कर दिए गए। इस दौरान करीब 50 लोगों को शटल सेवा के बस सेवा से नैनीताल भेजा गया। एसओ ने बताया कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर करीब 150 लोगों का चालान किया गया है।